आज हम पढ़ेंगे पाँचवीं कक्षा हिंदी का सपूत लेसन। ये इंग्लिश मीडियम के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 12 है। सपूत यानी कि बच्चे। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज़ साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो फ्लोरा नामक एक गांव है और एक पुरानी बात है और इसके अंदर स्वच्छता काफ़ी थी। गलियां साफ सुथरी थी। लिपाई पुताई करके घर का आंगन सुंदर रखा जा रहा था। परिसर में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी स्वच्छ रखने का भी प्रबंध था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि पनघट पर 3 स्त्रियां जो थी वो पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों की बखान कर रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट में आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वो रोज़ सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वो मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री के बारी थी पर वो चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जूता रहता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। ये कहकर वो तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता है हुआ दिखा। वो मतवाले हाथोई की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी। एक अगर वो घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वो बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली गई? मैं तो आ रहा था।